एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी, इतने ही खूबसूरत इसके बाल थे। इसके सुनहरी बालों के लच्छे देखकर सभी इसको गोल्डी लोकस कहते थे। हर सुबह जब इसकी माँ गोल्डी लोकस के बालों में कंघी करती तो कहती है, मेरी प्यारी गोल्डी लोकस के बाल कितने प्यारे, चमकीले और खूबसूरत हैं, जैसे सोने के लच्छे हों। एक दिन गोल्डी लोकस सुबह की सैर को निकली तो चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे से बहुत अच्छे लगे और वो जंगल के अंदर घिसती चली गई। चलते चलते इसको एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गई है। इसको अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरह जंगल से निकलकर अपने घर जाए। अचानक इसने दरख्तों की तरफ धुआं उठते हुए देखा। वो भागकर इस तरफ गई तो उसने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत सा मकान है। इसने इस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाज़ा खिलता चला गया। वो मकान के अंदर दाखिल हुई तो इसने देखा कि मेज़ पर दलिए के 3 प्याले रखे हुए हैं। गोल्डी लोकस को पता नहीं था कि यह मकान 3 भूरे भालू का है। बड़ा भालू जो कि छोटे भालू का बाप था, दरमियाना भालू जो छोटे भालू की माँ थी और मीना भालू जो कि उनका बेटा था। इस सुबह अम्मा भालू ने दलिया पकाया था ताकि वो नाश्ता कर सकें, मगर जब अब्बा भालू ने दलिया चखा तो कहा, ये दलिया तो बहुत गर्म है, इससे मेरी ज़ुबान ही जल गई। चुल्लू इसके ठंडा होने तक सुबह की सैर कर आए। जब गोल्डी लोकस ने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया क्योंकि तीनों भालू सैर को गए थे। गोल्डी लोकस जब घर में दाखिल हुई तो सिर्फ आतिशदान में आग जल रही थी और लकड़ी चटकने की आवाज़ आ रही थी। इसने चारों तरफ देखा तो मेज़ पर 3 प्याले रखे हुए थे। एक बड़ा प्याला, दूसरा दरमियाना प्याला और तीसरा प्याला बहुत ही छोटा सा था। इनमें दलिया था और दलिया की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दलिया को देखते ही गोल्डी लोकस की भूख चमक उठी और उसने चमचा उठाया और बड़े प्याले को दलिए को चखा। वो ये तो बहुत गर्म है। इसने दरमियानी प्याले का दलिया चखा तो ये बहुत ठंडा था। छोटे प्याले का दलिया ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा। उसने वही दलिया खाना शुरू किया और सारा दलिया खा गई। मेज के गिर्द 3 कुर्सियां रखी हुई थी। बड़ी कुर्सी बहुत ऊंची थी, दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी। छोटी कुर्सी में जो बैठी तो उसे ठीक लगी। वो इस पर बैठकर झूलने लगी। झूलते झूलती आखिर कुर्सी टूट गई और गोल्डी लोकस जोर से जमीन पर गिर गई। फिर वो दूसरे कमरे में गई तो वहाँ भी 3 बिस्तर बिछे हुए थे। बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था, दरमियाना बिस्तर बहुत नरम था और छोटा बिस्तर बहुत नरम व मुलायम था। गोल्डी लोकस बहुत ही थक गई थी, इसलिए वो छोटे बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। अब इन भालू की सुनिए। जब ये तीनों भालू सुबह की सैर करके वापस अपने मकान के दरवाजे पर आए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जबकि वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि दलिए को किसी ने छेड़ा है। अब्बा भालू ने कहा, मेरा दलिया किसने चखा? अम्मा भालू ने कहा, और मेरा दलिया किसने चखा? मीना भालू बोला, मेरा दलिया किसने खाया और खा के ख़त्म कर दिया? अब्बा भालू परेशान होकर कुर्सी पर बैठे तो कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था? अम्मा भालू की कुर्सी भी अपनी जगह पर नहीं थी, थोड़ी खिसकी हुई थी। इसने ये देख कर कहा, ये मेरी कुर्सी पर कौन बैठा? आखिर में मीना भालू चीख कर बोला, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा, किसने मेरी कुर्सी तोड़ दी? अब्बा भालू ने चारों तरफ देखा और फिर वो सब दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू बोले, और मेरे पलंग पर कौन लेटा था? अम्मा भालू बोली, और मेरे पलंग पर कौन लेटा था? मीना भालू बोला, और मेरे पलंग पर कौन लेटा और अब भी सोया हुआ है? अब्बा भालू बोले, हाय कौन लेटा हुआ है? अब्बा भालू की भारी आवाज़ सुनकर गोल्डी लोकस जाग गई। इसने जब 3 भालू को देखा तो खौफजदा होकर डर गई और बिस्तर से छलांग लगाकर भाग खड़ी हुई और दौड़ती चली गई। भागते भागते वो अचानक ठीक रास्ते पर पहुंच गई और वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया और पक्का इरादा कर लिया कि वो आइंदा जंगल में नहीं जाएगी।